बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान गुफरानुल्लाह। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्वात के सयाहती मकाम कालाम में। कालाम में हर तरफ बर्फ़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, पूरे इलाके को बर्फ़ ने अपने लपेट में लिया है, जिससे नज़ारे इंतहाई हसीन हो गए हैं। मुल्क भर से सयाह स्वात के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए स्वात कालाम का रुख कर रहे हैं, जहाँ वो लाइव बर्फबारी देखने के लिए पुरुमीद नज़र आते हैं। कालाम की ये खूबसूरत मनाजिर अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करेंगे और सयाहों से भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ यहाँ की रिहायशी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कालाम चूँकि टूरिज़म का हब है और हर साल हज़ारों लाखों की सयाह तादाद में सयाह यहाँ पर आते, तो कितने सयाह इस बार आए हैं और बर्फबारी कितनी दिन से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कालाम के मेन बाज़ार में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कालाम वैसे भी खूबसूरत इलाका है, लेकिन बर्फबारी के बाद इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। पहले गर्मियों में लोग आते थे, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी में कोई टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। अभी गुज़श्ते 4-5 साल से ये बर्फ़ एंजॉय करने के लिए लोग लाखों की तादाद में सयाह यहाँ पे आते हैं। अभी 2-3 महीने मुसलसल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सयाह आए हैं और यहाँ की इस बर्फबारी को एंजॉय करते हैं। तो टूरिस्ट से हम गुजारिश करते हैं कि वो बिल्कुल इस बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए कालाम आ सकते हैं। रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है, तमाम होटल में हीटिंग का इंतज़ाम भी मौजूद है और हर किस्म के इंतज़ाम मौजूद है, तो बेखौफ व ख़तर लोग कालाम आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। स्वात पुलिस भी आजकल सयाहों की फैसिलिटेशन में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ SHO कालाम भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये बताइए कि सयाहों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही है स्वात पुलिस की? शुक्रिया जी, मेहरबानी जी। सियाहों के लिए तो हमने अफसरान बाला की हिदायत पर हर जगह पर सहूलियत मुहैया किया है। जब सियाहों कालाम इन होते हैं तो यहाँ पर भी हमने नफरियाँ लगाई। इधर यहबन है, ये चढ़ाई है, इधर गाड़ियाँ ज़्यादातर आपने शायद देखा होगा भी कि वहाँ पर गाड़ी बर्फ़ की वजह से फंसती है। तो हमने बाकायदा इससे बर्फ़ जो शुरू हुआ इससे पहले हमने सियाहों को एक मैसेज वो मोबाइल के ज़रिए किया है कि भाई जो भी स्वात आते हैं उनको हम दरख्वास्त करते हैं कि छोटी गाड़ी न लेके आए, बल्कि आते हैं तो जीप बड़ी गाड़ी आके इनको चेंज लगा के आना है। बग़ैर चेंज आना मुश्किल है। तो इसकी सहूलियत के लिए हमने जगह ब जगह पुलिस की नफरी तैनात की गई है। अच्छा जी, बड़ी तादाद में सयाह स्वात का रुख करने लगे। इस वक्त कालाम शाही ग्राउंड में कुछ सयाह भी मौजूद है, उनसे भी बात करते। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ताल्लुक़ कहाँ से है आपका? नाम मेरा मोहम्मद रिजवान है, पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला फैसलाबाद से। अच्छा, ये बताइए स्वात का रुख करने लगे आप, कहाँ कहाँ घूम गए हैं और स्वात के नज़ारे और बर्फबारी कैसी लगी आपको? हम फिज़ागढ़ भी गए हैं और हम मंगलूर भी गए हैं, मालूम जब्बा भी गए हैं और अब परसों के कलाम आए हुए हैं और कलाम में बड़ा मज़ा आ रहा है। परसों 2 बजे रात से लेकर कल 12 बजे दिन तक स्नोफॉल होती रही है। बर्फ़ कैसी लग रही है? स्वात के नज़ारे कैसे लग रहे हैं आपको? बर्फ़ तो बहुत कमाल की है और स्वात बहुत अच्छा, बहुत नाइस, बहुत ही खूबसूरत लगा। और पहली बार देखी इतनी बर्फ़। वैसे तो मरी भी गया लेकिन इतनी नहीं देखी, लेकिन बहुत प्यारे नज़ारे हैं स्वात। मेरा मशवरा यही है, जो भी आए लाजमी इधर आए टूरिज़म के लिए। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह माहौल है इधर। कहाँ कहाँ घूम गए आप? हाँ, याद तो नहीं है, सारा स्वात घूम लिया है। अच्छा, तो मॉडर्न स्वात में भी घूमने वाला है, अभी दिल कर रहा घूमे इंशाल्लाह, बहुत घूमेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुख्तलिफ सयाहती मकामात से जो है वो बहुत सी बातें भी आ रही है। स्वात की मेहमान नवाजी फैसिलिटेशन आपको कैसी लगी? इधर की मेहमान नवाजी कहीं नहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और इंशाल्लाह देखा अभी मज़ीद इंशाल्लाह देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम कलाम में खड़े हैं, जो एक तहसील है ज़िला स्वात की, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है। अभी जो है बर्फ़बारी पिछले 5-6 दिन से लगातार हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ सारे जो हरियाली थी वो सारी बर्फ़ से ढक गई है। और जैसे कि अभी मेरे अकब में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत कोऑपरेटिव यहाँ पे लोग हैं, खाने यहाँ के बहुत अच्छे हैं और लोगों का जो है रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है।
मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सयाह यहाँ खूब महसूस हो रहे हैं बर्फ़बारी में। इस वक्त मेरे साथ एक और सयाह भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और ताल्लुक़ कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम आतिफ महमूद फ्रॉम कसूर। अच्छा ये बताइए, स्वात के नज़ारे बर्फ़ कैसे लग रही है आपको? अच्छी लग रही है। इससे पहले एक बार एक्सपीरियंस हुआ था लाइव बर्फबारी का, अच्छा लेकिन वो कहते हैं कि दूर के डोल सुहाने, उसमें इधर खड़ा नहीं हो जाता। लेकिन ये अच्छा इन्वायरमेंट है, बर्फबारी पहले से हुई है, धूप निकली हुई है और एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा इन्वायरमेंट। स्वात की मेहमान नवाजी, इसके साथ साथ स्वात पुलिस और इंतज़ामिया का ताउन रहा है आपके साथ? अभी तक तो आज पहला दिन है, सुबह आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रास्ते ब्लॉकेज थे बर्फ़ की वजह से। तो हाँ, मुकामी लोगों ने काफ़ी हेल्प आउट किया है। वो जो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, वो सारा सामान वगैरह लेके आए हमें निकालने के लिए, तो दे हेल्प अस अ लॉट। बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा जगह है, ज़बरदस्त फ़िज़ा है और ये जो बर्फ़ से ये पूरा कलाम ढका हुआ है, तो हमने तो बड़ा एंजॉय किया। बाहर के लोगों के लिए भी यही मेरा मैसेज है कि आप आए यहाँ और यहाँ आप। स्वात के अमन व अमान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल तो ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, मसला पेश आया? नहीं कोई मसला नहीं था।